So let's see this disk layout. This is the typical structure of a disk, our hard disk, which consists of ARM assembly, and this ARM assembly is having arms. So this ARM is having this particular thing called read write head, और इसी की हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर प्लेटर में, ये एक जो सर्किल है हमारे पास पूरा का पूरा, इसको हम बोलते हैं प्लेटर, और इस प्लेटर के अंदर हमारे पास होते हैं ट्रैक्स। तो एक तरह से ये समझो कि ये एक सर्किल है जिसके अंदर वेरियस कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं, और ईच कॉन्सेंट्रिक सर्किल, जैसे ये वाला है, ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, इसको हम बोलेंगे एक ट्रैक, या ये एक दूसरा ट्रैक है। तो ठीक है, ये हमारे पास ट्रैक्स होते हैं, और हर ट्रैक के अंदर हमारे पास सेक्टर होते हैं। तो जो हमारा डेटा होता है वो सेक्टर्स में लिखा हुआ होता है। तो आप देख सकते हो ये एक ट्रैक है और इसके अंदर वेरियस सेक्टर हैं। तो ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ठीक है। तो इसमें डेटा लिखा होता है। तो हमारा रीड एंड राइट हेड जो है वो पर्टिकुलर सेक्टर पे जाके रीड करता है। लेट्स से ये हमारा सेक्टर नंबर है 0, ये 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे लेट्स से 99, ये 100। हमें 100 नंबर का सेक्टर रीड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये 100 नंबर का सेक्टर यहाँ पे भी है, 100 नंबर का सेक्टर यहाँ पे भी है, 100 नंबर का सेक्टर यहाँ पे भी है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से प्लेटर में रीड करना है। तो लेट्स से ये प्लेटर नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो हमें पहले कौन से प्लेटर में रीड करना है। और एक प्लेटर में भी बहुत सारी सरफेसेस हो सकती हैं, क्योंकि आप एक तरह से देखिए कि अगर ये एक पेज है तो ये जो एक सरफेस आपको दिख रही है और एक जो इसके पीछे वाली सरफेस है, तो एक पेज की भी 2 सरफेस हैं। ऐसे ही डिस्क में एक सरफेस ये है और एक इसके पीछे की जो सरफेस है, ऐसी ये एक सरफेस है, एक ऐसे ही पीछे सरफेस है। तो प्लेटर नंबर 0, 1, 2 है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, लेट्स से ये हम लिख देते हैं इसको सरफेस 0, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, सरफेस 5। तो टोटल 6 सरफेस हो गई 3 प्लेटर में। तो हमें पहले चाहिए कि कौन सी सरफेस पे हम रीड कर रहे हैं, और हमें 100 नंबर का सेक्टर रीड करना है, ये कंफर्म है, लेकिन 100 सेक्टर हर एक सरफेस पे है। तो सरफेस नंबर, और फिर 100 नंबर का जो ये सेक्टर है वो हर एक ट्रैक में भी होगा। तो देखिए इस तरह से ये हमारे पास, लेट्स से इस तरह से समझिए, ये कुछ ट्रैक्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। लेट्स से 0 से स्टार्ट करते हैं, हमेशा 0 से ही स्टार्ट करेंगे। फिर ऐसे ही अंदर भी इसमें ये सेक्टर्स हैं। तो सेक्टर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0। तो 0 से लेके 8 तक बाहर वाले ट्रैक में है, 0 से लेके 8 तक अंदर ट्रैक में है, और ऐसे यहाँ पे भी 0 से 8 तक होंगे। तो ऐसे ही हमारे पास हर एक ट्रैक में सेक्टर्स हैं, और एंड इट ऑलवेज स्टार्ट विद 0। तो हमें ट्रैक नंबर पता होना चाहिए और फिर सेक्टर नंबर, ठीक है। तो इसको हम पर्टिकुलर एक इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट। तो आप एक बार फिर से इस स्ट्रक्चर में समझिए, एक आर्म असेंबली है जो ये मूव करती है, ये मूव करती है, ठीक है। तो और ये जो आर्म असेंबली है ये रिलेटिव पोजीशन में है, रिलेटिव पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर ये वाला हमारे पास जो हेड है वो ट्रैक नंबर 2 पे है और सेक्टर नंबर 100 पे है, तो ये वाला हेड भी ट्रैक नंबर 2 पे होगा। सेक्टर डिफरेंट हो सकता है बिकॉज सेक्टर डिपेंड्स ऑन द रोटेशन ऑफ दिस डिस्क। तो ये डिस्क हमारी रोटेट होती है, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास अभी हेड है यहाँ पे 4th वाली पोजीशन पे, हमें रीड करना है 1। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्क को ऐसे रोटेट करेंगे, तो क्या होगा, हेड तो यहीं पे रहेगा, बट जब ये रोटेट होगी तो 4 वाला यहाँ कहीं आ जाएगा 4, और ये 1 वाला इस हेड के नीचे आ जाएगा। तो ये सेक्टर डिफरेंट हो सकते हैं बट ट्रैक नंबर हमेशा सेम रहेंगे। तो यहाँ पे भी ट्रैक नंबर 2 ही रहेगा। तो एक हेड अगर ट्रैक नंबर 2 पे है तो सारे हेड ट्रैक नंबर 2 पे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये 2 पे है और ये 5 पे हो सकता है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है। और ये स्पिंडल होता है जो सारे के सारे प्लेटर्स को जोड़ के रखता है, एंड दिस particular thing is called cylinder. So
जब हमारे पास एक ही प्लेटर हो और उसके अंदर मल्टीपल ट्रैक्स हैं तो हम उसको ट्रैक्स बोल देते हैं। बट हमारे पास एक ट्रैक यहाँ पे है, दूसरा ट्रैक यहाँ पे है, एक और ट्रैक है। दूसरा ट्रैक मतलब एक प्लेटर का एक ट्रैक, यहाँ पे एक ट्रैक, ये एक ट्रैक, इनको आपस में हमने जोड़ दिया तो ये एक सिलेंडर बन जाता है। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिंगल प्लेटर देन वी हैव ट्रैक्स, एंड व्हेन वी हैव मल्टीपल प्लेटर्स देन वी हैव सिलेंडर्स। ओके, मल्टीपल प्लेटर्स के टर्म्स में हम सिलेंडर्स बोलेंगे, और अगर सिंगल प्लेटर है तो हम ट्रैक्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर रीड राइट होती है। अब देखिए हमारे पास कुछ लेटेंसीज हैं। लेटेंसी मतलब जो हमारे पास डिलेज हैं। ठीक है, तो एक लेटेंसी है हमारे पास सीक लेटेंसी। सीक लेटेंसी मतलब देखिए ये हेड लेट से अभी प्लेटर नंबर, ये हेड अभी हमारे पास ट्रैक नंबर 3 पे है। और ट्रैक्स कैसे होते हैं देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ट्रैक 1 है, ये ट्रैक 2 है, ये ट्रैक 3 है, ये 4 है। हमें लेट से 4 वाला ट्रैक रीड करना है और ये अभी हेड 1 पे है, तो क्या होगा, इसको आगे मूव करना पड़ेगा। दिस हैज टू मूव फॉरवर्ड, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आगे मूव करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीड इट। सो दैट इज कॉल्ड सीक लेटेंसी। सो दिस हेड कैन मूव in this back and forth direction, and the movement of this head to a particular track is called seek latency. ठीक है, the another thing is called rotational latency. Don't worry about writing, I'll write everything. So rotational latency, what is rotational latency? तो अभी हमने आपको बताया कि ये हेड अभी लेट से सेक्टर नंबर 4 पे था और हमें रीड करना है, ये सेक्टर नंबर 4 पे था, हमें रीड करना है सेक्टर नंबर 1। तो दिस हैज टू रोटेट, दिस डिस्क हैज टू रोटेट सो दैट 4 कैन कम दिस साइड एंड 1 कैन कम अंडर दिस हेड। सो रोटेटिंग दिस डिस्क so that we can move to particular sector which we want to read, that is called rotational latency. उस रोटेशन में कुछ टाइम लगेगा, उसको हम बोलते हैं रोटेशनल लेटेंसी। और एक होता है डेटा ट्रांसफर लेटेंसी। व्हाट इज डेटा ट्रांसफर लेटेंसी? एक सेक्टर के अंदर बिट्स या बाइट्स स्टोर होती हैं। अ पर्टिकुलर साइज ऑफ अ सेक्टर इज लेट्स से 512 बाइट्स, टिपिकल साइज 512 बाइट्स या 1024 बाइट्स, इस तरह से होता है। अब इस सेक्टर में हमें डेटा रीड करना है, तो क्या होगा, लेट्स से ये हमारे पास एक सेक्टर है, एक बड़ी पिक्चर सेक्टर की देखते हैं, तो ये 0 1 0 1 0 1 1 1 इस तरह से 0s 1 की फॉर्मेट में इसमें डेटा लिखा होगा। अब ये हेड है यहाँ पे, अगर वो यहीं पे मूव करता रहेगा तो हमेशा क्या रीड करेगा, 0 0 0 0 रीड करेगा, बट इट हैज टू रोटेट सो दैट इट कैन रीड 0 1 0 1 1 1 1। ओके, तो इसको रीड करने में कितना टाइम लग रहा है एक सेक्टर को, दैट इज डेटा ट्रांसफर लेटेंसी। ओके, सो नाउ सी दिस, ये हेड जो मूव करेगा दैट इज सीक टाइम और सीक लेटेंसी। ये डिस्क जो रोटेट करेगी उसको बोलते हैं रोटेशनल लेटेंसी। और रीडिंग अ पर्टिकुलर सेक्टर और राइटिंग ऑन टू पर्टिकुलर सेक्टर दैट इज डेटा ट्रांसफर लेटेंसी। अब देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है, ये हेड एक पर्टिकुलर लेट्स से ट्रैक नंबर 3 पे है, तो ये वाला हेड भी ट्रैक नंबर 3 पे होगा, ये वाला हेड भी ट्रैक नंबर 3 पे होगा। तो अगर इस वाले हेड को ट्रैक नंबर 3 पे आने में x मिली सेकेंड लगते हैं, तो हमें x मिली सेकेंड जो सीक टाइम है वो सिर्फ पहले हेड को लगा, बाकी सारे हेड को थोड़ी लगेगा, ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे बिकॉज दीज आर ऑल कनेक्टेड। मैंने आपको बताया अगर ये 3 पे है तो ये बाकी सारे भी 3 पे होंगे, हमें सिर्फ इसको 3 पे पहुंचाने में x मिली सेकेंड लगते हैं, तो बाकी सारे अपने आप 3 पे पहुंच जाएंगे। सो वी विल काउंट द सीक टाइम ऑफ द फर्स्ट हेड मूवमेंट एंड रेस्ट ऑफ द अदर head can move to it directly. Okay, and it is also visible to read on this sector. Let's say this is
ऑन टू दिस ट्रैक। सो लेट्स से दिस इज ट्रैक नंबर 1। अगर हम ट्रैक नंबर 1 पे रीड कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो अगर यहाँ पे भी उसी समय रीड करें, यहाँ पे भी उसी समय रीड करें, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन कंपैरिजन टू कि पहले हम यहाँ पे 1 पे रीड करें, फिर लेट्स से 2 पे रीड करें, फिर यहाँ पे 1 पे रीड करें। तो क्या होगा, पहले 1 पे रीड गए, फिर 2 पे मूव किया और फिर अननेसेसरीली 1 पे मूव किया, तो एक बारी में एक ही रीड हो पा रहा है। अदरवाइज यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 पे रीड करेंगे तो साइमल्टेनियसली तीनों में एक साथ रीड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक डिस्क लेआउट है और हेड मूव कैसे करता है हमने ये पढ़ा है। नाउ लेट्स राइट फ्यू पॉइंट्स एंड देन वी विल गो टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली, और इसमें क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो लेट्स सी, टू रीड और राइट from a disk, head has to come to appropriate position of correct sector in correct track of correct platter। डेटा एक्चुअली कहाँ पे है, सेक्टर में, लेकिन सेक्टर्स कहाँ पे हैं, ट्रैक्स में, और ट्रैक्स कहाँ पे हैं, प्लेटर में। तो हमें क्या करना है, इन प्लेटर्स में से पहले एक प्लेटर चूज करना है। जैसे हमने बोला कि सरफेसेस हैं, हर प्लेटर की लेट्स से 2 सरफेस हैं, तो हमें पहले सरफेस चूज करनी है कि ऊपर वाली रीड करनी है या नीचे वाली रीड करनी है। फिर उस सरफेस में बहुत सारे ट्रैक्स हैं, तो कौन सा ट्रैक रीड करना है, और उस ट्रैक में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो कौन सा सेक्टर रीड करना है। तो हमारे हेड को उस पर्टिकुलर सेक्टर पे लाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीड एंड राइट। It includes some latencies और delays। ठीक है, तो पहला डिले क्या था हमारे पास, seek latency और seek time। What is seek time? The time taken by head to move to the right track। हमें कौन से ट्रैक पे जाना है, दैट इज, सो हमें हेड को मूव कराना है, ये हमारा हेड है, इसको मूव कराना है either on this track or on this track। So for that movement back and forth, that movement is called seek time। The second one is rotational latency। एक बार हमारा हेड करेक्ट ट्रैक पे आ गया, तो उस ट्रैक में हमें करेक्ट सेक्टर पे जाना है, तो दैट डिस्क हैज टू मूव इन ऑन टू पर्टिकुलर सेक्टर। लेट्स से हमारे पास में ये सेक्टर नंबर पे अभी हम करंटली हेड है, हमें जो रीड करना है वो ये वाला है, तो डिस्क जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू मूव दिस होल डिस्क। ओके, सो रोटेशनल टाइम लगेगा उसमें, द टाइम टेकन टू कम ऑन राइट सेक्टर अंडर हेड। ओके, और एक होता है एवरेज रोटेशनल टाइम, एवरेज रोटेशनल लेटेंसी और डिले और टाइम, इट इज इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ रोटेशनल लेटेंसी। जो एवरेज रोटेशनल लेटेंसी है वो हाफ होती है रोटेशनल लेटेंसी के। व्हाई, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हमारे पास अभी इस वाले सेक्टर पे है, हमें जो रीड करना है वो ये है, तो क्या होगा, वी हैव टू मूव द होल डिस्क, तो हमारे पास पूरा रोटेशनल टाइम लगा इसमें, तो 1 रोटेशनल पूरा करना पड़ा। और अगर लेट से हमारे पास हेड जो हमें सेक्टर रीड करना है वो यहाँ पे है, तो इट हैज़ टू मूव ओनली दिस मच, तो हमें क्या करना है, हमें एवरेज लेना है, तो इसके लिए 0 टाइम लगा जबकि इसके लिए फुल टाइम लगा। सो टोटल टाइम कितना लगा दोनों के लिए, 1। हाउ मेनी एक्सेस, 2, सो 1/2 हम एवरेज मान लेते हैं, तो 1/2 ऑफ रोटेशनल लेटेंसी। The third is data transfer latency। Data transfer latency is time taken to transfer the data in or out of the disk। हमें डिस्क में राइट करना है या रीड करना है, तो रीड करें या राइट करें सेक्टर में से ही करेंगे, उसमें जो भी टाइम लगता है दैट इज डेटा ट्रांसफर लेटेंसी। एंड इट majorly depends on rotational latency। Why it majorly depends on rotational latency? Because हमारे पास ये एक
लेट्स से ट्रैक था, हमें ये सेक्टर रीड करना है, तो इसको रीड करने में भी तो डिस्क रोटेट हो रही है ना, तो अगर रोटेशनल लेटेंसी कम होगी तो डेटा ट्रांसफर लेटेंसी ऑब्वियसली अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट इसमें इतना ही था। थैंक यू।